कल आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि टाइप ऑफ सेंटेंसेज। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेज क्या है ये आपने 1 घंटे में लगभग मैंने आपको बता दिया कि कैसे होते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि बोली है, लैंग्वेज का मतलब बोली। अब बोली को हम पढ़ते हैं। अब सेंटेंस को मैंने सेंटेंस की डिफिनीशन क्या बताई थी कि सेंटेंस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर प्लस सब कुछ हमारा क्या सेंटेंस क्या होता है, एस प्लस बी प्लस ये हमारा सेंटेंस होता है। इसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब इनके अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। कोई भी सेंटेंस होगा चाहे वो जैसा भी हो उसमें सब्जेक्ट होगा ही होगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हम लिया, ये हुआ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में टीचर क्या पढ़ाता है, कर्ता। कर्ता का मतलब करने वाला, कर्ता का मतलब करने वाला। अब अगर करने वाला ना हो तो क्या कर्ता नहीं हो सकता, क्या करने वाला ना हो तो अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। क्या क्या करता है, सब लिखता है। सब का मतलब होता है somebody, और जेक्ट करता है। जेक्ट का मतलब होता है डूअर, लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब डूअर होता है। अब जेक्ट डूअर हुआ। अब क्या जो काम करता है वही भर आपका सब्जेक्ट हो सकता है। जो काम करता हो somebody माने कोई, कोई का मतलब लिविंग होगा, और लिविंग होगा तो डूअर होगा, डूअर होगा तो कार करेगा, एक्शन करेगा। तो डूअर बात तो ये हम इसको गलत मान के चलते हैं, इसको हम गलत करते हैं। अब हम किस तरह पढ़ेंगे सब्जेक्ट को कि ताकि, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो लिविंग हो वही सब्जेक्ट हो। जैसे कि पुल बनता है, पानी गिरता है, पेन टूट गया, मैं थक गया, वह डूब गया, ये सेंटेंस है। राम आम खाता है, लता किताब पढ़ती है। अब इनमें देखिए लिविंग है और नॉन लिविंग भी है। पेन क्या है आपका, नॉन लिविंग है। और लिविंग क्या है आपका, लता, राम, एनी। तो ये आपके क्या होंगे। तो इस तरह से हमें पढ़ना है। तो अब इसको पढ़ने के लिए हम इसको लिए 2 भागों में। एक भाग में हमने लिखा लिविंग और दूसरे में नॉन लिविंग। लिविंग होगा तो डूअर होगा, डू माने करना, ईयर जुड़ गया तो करने वाला। अब अगर ये करने वाला होगा तो इसमें एक्शन भी होगा। एक्शन अगर होगा तो हम इन चीज़ों जो ये काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस। उसको हम टेंस बोलेंगे। और जब टेंस है, कोई एक्शन करेगा तो एक्टिव होगा, तो वो टेंस क्या हो जाता है, एक्टिव। वो टेंस एक्टिव हो जाता है। अब एक्टिव अगर है टेंस तो जितने भी लिविंग वाले हों, डूअर हो, एक्शन हो रहा हो, वो सभी आपके एक्टिव होंगे। एक्टिव कोई चैप्टर नहीं, एक्टिव कोई चैप्टर नहीं। और इसके होने के लिए कितनी 5 वर्ब की आवश्यकता होती है, कितनी 5 वर्ब होती हैं। और क्योंकि मैंने बताया था कि टेंस का मतलब वर्ब। अब अगर वर्ब बताया तो वर्ब इसमें 5 होगी, B1, B2, B3, B4, B5। अब ये आपकी अगर वर्ब तीनों
ये 1 2 3 4 5 वर्ब अगर मिल जाए तो आपका क्या होगा, एक्टिव सेंटेंस। क्या होगा, जिसमें जिस टेंस में ये 5 वर्ब हो, थोड़ी सी गौर से समझना, जिस टेंस में लिविंग हो, डूअर हो, एक्शन हो रहा हो, तो वो टेंस आपका एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। एक्टिव सेंटेंस। और उनमें 5 तरह की वर्ब होगी, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, परफेक्ट की है, कंटिन्यूअस की है, प्रेजेंट सिंगुलर की। फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं, तो ये 5 वर्ब दिख जाएं तो ये आपका ये हुआ। तो ये आपको समझ में आया कि एक्टिव, मैं अब वॉइस नहीं पढ़ा रहा। वॉइस माने क्या होता है, बोली। वॉइस मीन्स बोली। अब बोली, लैंग्वेज का मतलब बोली। अगर हम एक्टिव में बोलते हैं, डूअर है, लिविंग है, तो हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा। हमारी जो बोली होगी वो एक्टिव में होगी। अब अगर हम इसी को, अब एग्जाम्पल अगर लिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, लता गोज टू मार्केट। ये हमारा बताओ एक्टिव में है कि पैसिव में है? एक्टिव में है ना। अब तो हम एक्टिव में से बोलेंगे कि लता बाजार जाती है। अब अगर हमें पैसिव में बोल हो, अगर ये वॉइस हो, जैसे कि पेन टूट गया, पेन अब इसमें अगर हम देखें कि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, कर्ता माने करने वाला होता है, तो पेन टूट गया, इसमें कौन करता है, लिविंग। और ये नहीं है ना, कोई नहीं है। तो अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे नॉन लिविंग आ रहा है ना। पेन क्या है, नॉन लिविंग, नॉन डूअर, नॉन लिविंग नॉन डूअर है। तो अब यहाँ जो लिखा है ये आपका सब्जेक्ट होगा। तो आप पेन, द पेन कुछ लिखेंगे, कॉमन नाउन है। तो आ पेन, अब टूट गया, इज, अब वाज लगा दो, वाज। अब वाज के बाद क्या है, ब्रोकन। A pen was broken. A pen was तो ये समझ में आया। आ पेन वाज ब्रोकन, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, एच बी है ना, और ये आपकी एम बी है, मेन वर्ब है। और वर्ब एम बी कौन सी है, 3 है। यह एम हटा दो, मुख्य वर्ब बी 3 है। तो अब हमारा नॉन लिविंग, नॉन डूअर, नॉन लिविंग नॉन डूअर। अब जब नॉन लिविंग नॉन डूअर होगा तो ये है जो आ पेन टूट गया, आ पेन है, वाज है, ब्रोकन है। तो ये किस में हुआ, पैसिव में। वॉइस। अब वॉइस नामक चैप्टर में हमारे 2 मिले। एक तो हमारा जितने भी इनसे बने, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब एक्टिव का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क, जो भी आएंगे वो सब ये इनके अकॉर्डिंग आपके ये स्ट्रक्चर बना एक्टिव का। अब 5 वर्ब लगा के बनाएंगे, लेकिन पैसिव का केवल एक ही स्ट्रक्चर है,
वो है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस B3। ये आपका पैसिव का एक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताए तो मैं आपको सेंटेंस पैसिव एक्टिव नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ये समझाने के लिए कि सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट आपका लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अब बोली में हम चाहे जो चाहते हैं वही बोलते हैं, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जो लिखी है बुक में वही बोलें, जो चाहते हैं वही बोलते हैं। जैसे कि राम आम खाता है या लता जाती है गांव। अब इसको हम बोल रहे हैं कि लता गांव जाती है, या इसी को हम कह दें कि गांव जाती है, गांव जाती है अगर बोल दिया तो अब यहाँ तो कोई जाने वाला है नहीं। अब ये हमारी मर्जी है, हम तो बोली है बोल रहे हैं। सब्जी बिकती है तो ये तो नहीं कहते कि सब्जी किसी के द्वारा बेची जाती है। कमरे में प्रवेश करते हैं तो ये तो आप नहीं कहते हैं कि मेरे द्वारा कमरे में प्रवेश किया जा रहा है, या राम के द्वारा रोड बनाई जा रही है, या किसी कुंजड़े के द्वारा सब्जी बेची जा रही, सब्जी बिक रही है बोल दिया। ये तो हम चाहते हैं ना बोलना कि स्पोकन के लिए आपको वॉइस बहुत ज़रूरी है, पैसिव, और एक्टिव आपका सजीव। और ये तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे चल रहे हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ। पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है जो हम सेकेंड पॉइंट के लिए कि व्हाट आर the essential things essential things for being subject or object. कि what are the essential things for the being subject or object? कि सब्जेक्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है सब्जेक्ट होने के लिए। अभी तक तो आपने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के बाद आपने सब्जेक्ट को जाना कि सब्जेक्ट हमारा डू या बी में होगा। डू बी में होने के बाद आपने ये समझा कि सब्जेक्ट हमारा लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन 90% अगर वो डूअर है, 10% लिविंग है, तो वो सभी सेंटेंस दुनिया का एक्टिव सेंटेंस होगा। एक्टिव वॉइस में बोला जाएगा, वॉइस माने बोली में बोला जाएगा जो एक्टिव होगा, और उसमें 5 वर्ब लगेंगे। ये सिखाया। इसके बाद मैंने कहा नॉन डूअर नॉन लिविंग जो होगा, वहाँ पे आपका
सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन डूअर होगा 10%, 90% और 10% नॉन लिविंग। नॉन लिविंग 10% और नॉन डूअर 90%, लिविंग 10%, डूअर 90%। ठीक, तो अगर ये है तो अब हमें सब्जेक्ट होने के लिए इनिशियल माने प्रारंभिक चीज़ों में क्या क्या होना चाहिए। तो हमने आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाया था नाउन, सेकेंड पढ़ाया था प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच सभी पढ़ाई है ना। तो अब हमें केवल सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए। हम अभी वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं अभी टच कर रहे हैं, केवल सब्जेक्ट। तो इसके लिए ये इंग्लिश में है, हिंदी में आप अगर चाहे तो इसका यही है कि उसके लिए क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर लिखा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है हमारा, तो अब सब्जेक्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें नाउन चाहिए। और नाउन आपको मैं बता चुका हूँ कि नाउन क्या होती है। बताइए आप लोग, नाउन होती क्या है। नाउन चाहिए। नाउन, अरे दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पृथ्वी क्या है आपकी, नाउन है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जब पूरी पृथ्वी और दुनिया नाउन है तो आप समझ गए ना कि अगर हम घर लिखे, पेन लिखे, बॉय लिखे, ट्री लिखे, बिल्डिंग लिखे, ब्रेक्स लिखे, कुछ भी चीज़ दुनिया की जो दिखती है, जो दिखती है, जो नहीं भी दिखती है, विजुअल है, इनविजुअल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, वो सभी दुनिया की सब नाउन, जिसकी फ़ोटो बनती है वो सब नाउन है। ठीक है, इतना नाउन समझ गए। तो अब नाउन समझने के बाद हमें चाहिए फिर दूसरा क्या पार्ट आता है उसका, प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, जो दुनिया में हो लेकिन उसकी फोटो ना बने, हो लेकिन उसकी फोटो ना बने, वो आपका नाउन होगा, सॉरी प्रोनाउन होगा। जैसे मैंने यहाँ नाउन में लिखा राम, और यहाँ लिखा पेन और प्लस इज लिखा। अब ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इज लिखा। ठीक, इसके बाद हमने अब ये चाहे दोनों के लिए, अब ये बताओ सेंटेंस आपका एक्टिव में है कि पैसिव में, एक्टिव में है ना। एक्टिव में सेंटेंस है, नाउन है, क्योंकि ये लिविंग है। ये नॉन लिविंग भी होते हुए भी पेन अच्छा है। ये आपका सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट है ना, नाउन है आपके। नाउन होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, कुछ भी बोल दे वो भी सब्जेक्ट है। तो ये आपका सब्जेक्ट मिला। अब इसके बाद जो जिसकी फ़ोटो न बने और हो वो, जैसे someone, what, अब दोनों के लिए हमने लिख दिया इज गुड। तो ये क्या है, ये आपके हुए प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हुए तो क्यों हुए, हुए तो
क्यों हुए भैया? वेरी गुड। इनकी लेकिन है। तो नाउन और प्रोनाउन समझ गए ना, डिफिनीशन की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है जिसको कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब नाउन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि संज्ञा के, हिंदी होती है संज्ञा के समान या जैसे। संज्ञा मतलब नाउन, नाउन के जैसे। और ये टेम्पोरेरी होती है, क्षणिक होती है, परमानेंट नहीं होती। तो अब इतना समझने के बाद अब हम आए इसको देखें कि हमारा नाउन इक्विवेलेंट क्या है। हमारा नाउन इक्विवेलेंट क्या है? और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने लिखा ना, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक। अब इनके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आएंगे ऑब्जेक्ट में, उसको क्लियर मैं आगे करूँगा जब बी के बाद, जब वर्ब पढ़ाने के बाद। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया था कौन सी नाउन, इसमें कौन सी नाउन लिया था? इक्विवेलेंट नाउन लिया था। अब इक्विवेलेंट में हमारा फर्स्ट होता है जीरंड नाउन। जीरंड होगा, क्या होगा? जीरंड। और जीरंड का मतलब होता है B1 प्लस ING। अब यहाँ पे B प्लस ING आपका कंटिन्यूअस भी होगा। B प्लस ING कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब होगा? जब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी तो नहीं। अर्थात इसका मतलब होता है ना, ने, नी। जितने भी दुनिया के शब्द ना, ने, नी वाले हों वो सभी वर्ब होंगे B1। और अगर उसी में हम नाने नी वाले में सब्जेक्ट बना दें तो वो हमारा ING लगा के तो जीरेंड नाउन बन जाता है, अर्थात सब्जेक्ट का काम करता है। एग्जाम्पल जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, जीना, मरना, ETC। जहाँ ना लगा हो या ना लगने की संभावना पाई जाती हो वहाँ पे आपका जीरेंड से होगा। जैसे अब कोई भी आप वर्ड बोल दे, जैसे मैंने लिखा खेलना, अच्छा है। तो अब यहाँ खेलना है, तो यही मैंने इसके पहले सब्जेक्ट बताने के लिए समझाया था ना कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। अभी मैं सब्जेक्ट है पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं समझा रहा, और ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। रूट की चीज़ अगर समझ जाओगे तो एडवांस आपके लिए बिल्कुल क्या होगा? लॉलीपॉप होगा, पुडिंग होगा। तो यहाँ पे अब खेलना, तो खेलना की मीनिंग क्या होती है? प्ले। अब इसमें अगर हम ING जोड़ दें, प्लेइंग हो गया, तो क्या है? कंटिन्यूअस में वर्ब बना? नहीं बना। अब है तो इज और गुड। अगर और लिखना है, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो फॉर हेल्थ
कुछ भी जोड़ो, लेकिन मैं एक समझा रहा हूँ। मैं सेंटेंस, टाइम, टेंस कुछ नहीं अभी पढ़ा रहा। मैं आपको केवल सब्जेक्ट की पहचान दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट में आप ना परेशान हो। तो यहाँ पे खेलना, ठीक। तो ये आपका जिरंड हो गया ना। अब दूसरा इसका होता है इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव में क्या होता है, 2 + B1, 2 + B1। अब ये है तो 2 + B1, यहाँ भी वही ना वाला है और ये भी इन्फिनेटिव नाउन बनेगा। तो इसमें क्या है, अब यही हम ले लें, दूसरा नहीं, यही एग्जाम्पल ले लें। खेलना अच्छा है तो यहाँ हमने लिख दिया 2 प्ले, क्योंकि 2 + B1 प्ले B1, 2 यहाँ पे प्ले B1 ING, तो ये बन गया प्ले इज गुड। सिगरेट पीना हानिकारक है। जो भी बोलना चाहो, दौड़ना बुरा है, तैरना अच्छा है और गाली देना बुरा है। ये जितने भी इस तरह की, देखिए बोली है, पढ़ रहे हो ना, तो आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश नहीं पढ़नी है। जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़नी है। काम आपकी ये देगा, वो आपके काम नहीं देगा कि उसकी डिफिनीशन पढ़ लिया, उसके बारे में समझ लिया। इनका अप्लाई और यूज देखना हमें कि कहाँ पे हमें इसकी अप्लाई करनी है, कहाँ इसका प्रयोग करना है। और यही आपके एरर हो, एरर हुआ नहीं है, एरर का मतलब गलती। तो गलती 10%, 9% तो आप जानते हैं। 10% पढ़ना है तो कठिन। जो पढ़ा रहा हूँ ये कठिन है, क्योंकि जो नए बच्चे आप तो पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आपके बारे में समझ में आ रहा है आपको। लेकिन जो नए मेरे वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें वो है, वो समझें कि क्या ये गलत है कि सही है। अगर उनको सही लगे तो ठीक है, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यही आपके काम आएगा 99%। 99%। अब थोड़ी सी मैं ऐड कर रहा हूँ कि 1 अप्रैल से मेरा न्यू बैच शुरू होगा। 1 अप्रैल से न्यू बैच शुरू होगा। बेसिक से हर चीज़ पढ़ाऊँगा सबको। तो इसलिए अगर कोई भी पढ़ना चाह रहा हो, 7 डेज उसमें आपकी डेमो क्लास, इसलिए मैंने कहता क्योंकि मेरी जितनी भी क्लास होंगी वो सभी डेमो होंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 7 डेज डेमो क्लास, 7 डेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे यहाँ पढ़िए, देखिए, कंपैरिजन करिए हर कोचिंग वाले से। और इसके बाद अगर आपको लगे तो पढ़ना है, नहीं लगे तो नहीं पढ़ना है। नहीं, इसमें कोई आपकी हमारी भलाई और बुराई कुछ भी नहीं। जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए लाभदायक है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तो लाभदायक ही चीज़ को लेना चाहिए, नुकसानदायक को नहीं लेना चाहिए। यही रिक्वेस्ट करूँगा। आगे इसके आगे का पढ़े। अब ये हमारे समझ में आ गया कि इतनी हमारे ये सब्जेक्ट में काम आ सकते हैं, ठीक। अब इसका अगर लिया जाए सब्जेक्ट का, तो एक तीसरा पार्ट भी है, वो होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। तो ये जो पार्टिसिपल हैं ये भी आपके तीनों सब्जेक्ट का काम करेंगे। लेकिन ये आपके सिंथेसिस जब वाक्य बनाएंगे, 2 सेंटेंस मिला के कोई वाक्य आपको बोलना है या लिखना है, तो वहाँ इनका प्रयोग होगा। लेकिन आपको अभी इन चीज़ों के बारे में देखना है। और वर्ब और सब्जेक्ट में पहले बता चुका था कि जन्म से हमारी सब्जेक्ट बाई बाउंड क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब हमारी बाई बाउंड क्या होती है,
प्लूरल। इसके लिए मैंने बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब को बनाने के लिए हम यस और ईएस का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस का यूज कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्लूरल। अगर वर्ब के साथ यस ईएस का यूज करते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। और यही आपका नाइन्थ में चल के क्या बन जाता है, नाइन्थ में बन जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और यहीं से सेंटेंस से नाइन्थ में क्लास शुरू होता है कि टाइप ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, ये सब यहीं से शुरू होता है। इसके बाद आपको जो लास्ट में इंटर में ये एक चैप्टर बन के आता है, जो आप नाइन्थ में पढ़ते हैं, नाइन्थ तक वो चैप्टर बन के आता है। उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स में आपके एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन वाला ये चैप्टर आते हैं। और इसके बाद फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती। तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। अब अगला नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊँगा तो अगला आपका होगा वर्ब। क्या होगा, वर्ब बताऊँगा कि वर्ब क्या है, फिर ओ बताऊँगा, डब्ल्यू बताऊँगा। जब ये सब हो जाएंगे तो आपका ये बेसिक बता रहा हूँ कि यहाँ से टीचर को शुरू करना चाहिए, डायरेक्ट उसे नहीं। इसके बाद अनुवाद आता है, क्लाउज है, टेंस है, तो ये सब शुरू होंगे। ठीक, आज इतना ही। ओके, धन्यवाद।